2000 मिश्रा को दे दिया, 2000 शुक्ला को दे दिया, 2000 अमन ले गए, 3000 सुनील ले गए, 500 रुपए घपला आ रहा है। ओए सुन। जी भैया। कल के हिसाब में 500 रुपए कम पड़ रहे हैं, अगर नहीं बताएगा तो तुम्हारे सैलरी में से काट लेंगे। अरे मालिक आप गुस्सा मत होइए, हमने आपके भैया को देखा था, उन्होंने पैसे निकाला था गले से 500 रुपए। अबे चुप, मेरे भाई पे इंजाम लगाता है, तुझे पता भी है मेरे भाई के बारे में। हाँ भैया मैं आपके भाई को अच्छी तरीके से जानता हूँ और पैसे वही ले गए। साला 2 कौड़ी का आदमी मेरे भाई पे आरोप लगा रहा है। रुक मैं अभी फोन करता हूँ भाई के पास। हेलो। हाँ भाई तुम दुकान से 500 रुपए निकाल के ले गया। अरे यार साला यहाँ 500 रुपए गायब है, कह रहा 500 रुपए तुम्हारा भाई लेके गया। नहीं ले गए, किसी की चाल बीसी है। देख मेरा भाई तो पैसे नहीं ले गया है और ये 500 रुपए तेरी सैलरी से काटूंगा। और चल काम कर। ठीक है मालिक। मैंने चोरी भी नहीं किया तब भी मालिक बेवजह। भाई चाय मिलेगा? हाँ भैया बैठिए। अरे संदीप भाई आप। अरे आशीष तू यहाँ क्या कर रहा भाई? अरे आशीष भाई तुम तो क्लास के टॉपर हुआ करते थे यार, क्या हो गया तू यहाँ पे काम कर रहा है? हाँ भाई मैं पढ़ाई तो अच्छा करता था, लेकिन अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से मुझे पैसे की सख्त आवश्यकता पड़ गई और पैसे मेरे पास थे नहीं, इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ भाई। ओए तू बहस करने आता है यहाँ पे कि काम करने आता है? ठीक है संदीप भाई आप बैठो, मैं चाय लेके आता हूँ। हाँ ठीक है आशीष भाई बैठता हूँ, आजा मैं बात करूंगा कुछ तुझसे। अरे दिनेश भाई तूने तो यार होटल खोल लिया, बताया भी नहीं। अरे नहीं संदीप भाई, आप अपनी कंपनी छोड़ के कभी कभी तो आते हैं। यार दिनेश भाई कंपनी से टाइम ही नहीं मिलता यार कहीं आने जाने का। इस समय वैसे ही कंपनी लॉस चल रहा है यार, मैं बहुत परेशान हूँ। यार संदीप भाई मेरा भी काम धाम इस टाइम बहुत लॉस चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। संदीप भाई आप अपनी चाय। अरे यार चाय वाय छोड़ो, आओ बैठो यार, तुम भी यार यहाँ क्या कर रहे हो तुम यार? भैया मालिक थोड़ा बोलने लगते हैं इसीलिए मैं नहीं बैठता हूँ। अरे यार तुम बैठो, कौन बोलेगा? मैं बैठा हूँ यहाँ, कोई नहीं बोलेगा। ठीक है संदीप भाई बैठो। और बताओ भैया संदीप भाई कैसे हो? मैं ठीक हूँ आशीष भाई। ये बताओ ये ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुम यहाँ काम कर रहे हो? तुम तो हमारे क्लास के टॉपर हुआ करते थे। संदीप भाई क्या बताऊँ मैं आपसे, क्लास में पढ़ाई करने के बाद में मेरी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई, उसमें कम से कम 5-6 लाख रुपए लगे। मैंने अपना खेत और घर गिरवी सब रख दिया और पापा की भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसीलिए बहुत ज्यादा परेशानी आ गई, मुझे काम करना पड़ता है और उसमें मालिक हमारे पैसे भी कभी काट लेते, पूरे पैसे हमें नहीं देते हैं। यार आशीष भाई तू इतनी प्रॉब्लम में था लेकिन मेरे पास फोन नहीं किया। तेरा दोस्त मर गया था क्या? एक बार मेरे पास फोन करना था तुझे ना। हाँ संदीप भाई मैं तुझे कॉल तो करना चाहता था, लेकिन माँ की हालत इतनी खराब थी कि मैं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इसी वजह से मैंने खेत और घर गिरवी रख के सब माँ को किसी तरह हॉस्पिटल में एडमिट कराया ताकि माँ के अच्छे से इलाज हो सके। और मैं यहाँ काम कर रहा हूँ ताकि मैं पैसे पाँच सको अस्पताल के। अरे आशीष भाई रो मत, ठीक है? जैसे तेरी माँ है ना वैसे मेरी भी माँ है, और तू बचपन में मेरे साथ एक ही थाली में खाते थे, ठीक है? और तुझे पैसों की जरूरत है तो अभी मेरे पास पैसे नहीं है भाई, ये ले मेरा चैन रख तू, और मेरा कार्ड है, तू आके मेरे ऑफिस से मिल। ये ले भाई मेरा चैन रख, और तुझे कोई भी जरूरत लगे तो मेरे ऑफिस पे आके मिल लेना। अभी तो मेरे पास कैश नहीं भाई, रो मत, ठीक है? अगर तुझे कोई भी जरूरत पड़े तो हमारे ऑफिस पे आ जा, मैं तेरा। अरे भाई दुनिया में अगर तेरे जैसे दोस्त सबके पास हो जाए ना तो किसी की माँ की कभी तबीयत ही नहीं खराब होगी और दुनिया में हर एक इंसान की माँ का इलाज हो पाएगा। तुम्हारे जैसे दोस्त नहीं भाई से बढ़कर होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं नहीं आशीष भाई ऐसी कोई बात नहीं, तू तो मेरा दोस्त है रे पगले। तुझे कोई भी जरूरत है मुझे याद करना चाहिए थे ना, तू मुझे याद कर, मैं जो हो सकता है मैं तेरे लिए करूंगा, ठीक है? रोने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे याद करना तू। अरे आशीष भाई तुम मुझसे भी तो बता सकते थे, हम तुम्हारी हेल्प करते। हाँ मालिक मैं तुमसे इसीलिए नहीं बताया, कहीं आप मेरी ये सब परेशानी देख के मुझे काम से न निकाल दे, इसी वजह से मैंने आपसे ये सब बात नहीं बताया। अरे पागल, कम से कम अपने मालिक से बताना था ये सब बातें, अब तुमने मुझे क्यों? हाँ संदीप भाई और भैया मैं आपसे बताना चाहता था ये सारी बात, लेकिन मैंने सोचा
कि ये सब बात बताऊंगा और इतनी परेशानी बताऊंगा तो आप मुझे कहीं नौकरी से ना निकाल दें, मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा और मैं अपनी माँ का इलाज कैसे करा पाऊंगा। बहुत मुसीबत थी, मैंने यही सब सोचा और इसी वजह से मैंने आपको सारी बात नहीं बताई भैया। अरे आशीष भाई तुम बिल्कुल भी टेंशन ना लो, जो हुआ सो हुआ। और तुम जाओ अपनी माँ का इलाज कराओ, जितना भी पैसा लगेगा हमारे पास कॉल करना एक बार। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा और मैं माँ का इलाज कराने जाता हूँ। चल ठीक है आशीष भाई, मुझे भी लेट हो रहा। अगर तुझे कोई जरूरत पड़े पैसों वैसों की तो आके तू ऑफिस में मिल, कल सुबह मेरे ऑफिस से आके मिल। तुझे जितना पैसा चाहिए हमसे लेना, ठीक है? और मालिक से हर बात बताया करो, ठीक है? और चल रहा हूँ मैं, ठीक है? हाँ।